नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो ये बारिश का बर्बर रूप है, ये बारिश का बवंडर है, ये बाढ़ का बवंडर है। बरसात बर्बादी बरसा रही है। अभी इस वक्त हम हैं गुजरात के नवसारी जिले में और यहाँ इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये है हिदायत नगर। हिदायत नगर में मानो कुदरत हिदायत दे रही है, चेत जाओ, क्योंकि फिलहाल प्रकृति का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे दाईं तरफ मुख्य सड़क है और सड़क से ठीक अगर हम हिदायत नगर की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ पर मानो सड़क नहीं, दरिया है, तालाब है, समंदर है। अभी आप देख पा रहे होंगे लगभग 3 से 4 फीट की गहराई यहाँ पर पानी भरा हुआ है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी ये पानी का ये जो जल स्तर है वो बढ़ता जाएगा। आप देख रहे होंगे कि मेरे ठीक बगल में रस्सी बांधी गई है, यानी कि अगर आपको सड़क की दूसरी तरफ उधर जाना है, सोसाइटी की तरफ बढ़ना है, तो आप इस रस्सी को पकड़ करके ही जाइए, क्योंकि आगे आप बढ़ेंगे कहाँ गड्ढा है, कहाँ आप किसी मुसीबत के गड्ढे में गिर जाएं आपको पता नहीं। और यकीन मानिए ये सिर्फ गड्ढा नहीं, ये बरसात नहीं, ये पानी नहीं, बल्कि ये जानलेवा बरसात है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मारे जाने की खबर आई है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये मौत का आंकड़ा बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से बढ़कर 69 पहुंच चुका है। और अभी भी देखिए, अभी मेरे ठीक बगल में यहाँ पे एक गड्ढा है और क्योंकि पैर जैसे ही आगे बढ़ा यहाँ पे मैं लड़खड़ा पड़ी। तो सोचिए ज़रा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, उनको अगर बाहर जाना है, सोसाइटी से बाहर निकलना है, तो वो किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल करके बढ़ेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि लगभग आधा हिंदुस्तान बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चाहे हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, असम की बात कर रहे हैं। दिखाते हैं हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए किस तरह से हिंदुस्तान में बर्बादी की बारिश हो रही है। लोग कराह रहे हैं, विकराल रूप ले चुका है ये बाढ़ और किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कुदरत का प्रचंड प्रहार, लहरों की खौफनाक धार, कई राज्यों में हाहाकार, कहीं नदियों में उफान, कहीं आफत में जान। सैलाब आया, तबाही लाया। इस बीच मुंबई के वसई से बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग आ रही है। जमीन खिसकने की वजह से यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से एक बड़ी खबर मुंबई से और यहाँ से भी बुरी खबर आ रही है। जमीन खिसकने से ये बड़ा हादसा हुआ है और कई लोग मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं। मुंबई की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की मुंबई में वसई में ये हादसा हुआ है। जमीन खिसकने से मलबे में कुछ लोग फंस गए हैं, जिन्हें निकालने की कवायद लगातार जारी है। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी प्रकृति का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, जिसे हम आर्थिक राजधानी कहते हैं, वहां भी बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आप लगातार खबरें देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जमीन खिसकी है और मलबे में कुछ लोग फंस गए हैं। जाहिर सी बात है, प्राथमिकता है कि उन्हें सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। तो प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है। एक बड़ा हादसा मुंबई के वसई में। तो
तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबर बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, और ये दुखद खबर है जहां मुंबई में जमीन खिसकी है और मलबे में कुछ लोग फंस गए हैं, जानकारी मिल रही है। और जैसे ही ये हादसा हुआ वैसे ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जाए, उन्हें बचाने की कोशिश की जाए, सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जाए। तो लगातार हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। प्रशासन लगातार जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, निकालने की कोशिश कर रही है। तो इस बीच एक खबर आ रही है, नागपुर में भी हादसा हुआ है और हम आपको दिखाते हैं कि हादसा किस तरीके से हुआ है, कैसे लोग उसकी चपेट में आए हैं, जद में आए हैं। गुजरात की हम बात कर रहे हैं। नागपुर की बड़ी खबर, यहां भी हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नागपुर में ये बड़ा हादसा, आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है। कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग लापता चल रहे हैं। तो बारिश की वजह से ये हादसा आप देख रहे हैं। हम आपको लगातार ये खबर बता रहे हैं नागपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दर्दनाक खबर, जहां हादसे में 3 कार सवार लोगों की जान चली गई जबकि 3 लोग अभी भी लापता है। तो ये दुखद खबर और इस तरह की खबरें लगातार निकल करके सामने आ रही हैं। तो बाढ़ की विभीषिका आप देख पा रहे हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में किस तरह से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और इसी कड़ी में नागपुर से ये खबर सामने आई है। नागपुर का हम रुख करेंगे, नागपुर का रुख कर लेते हैं हम, जहां हमारे संवाददाता आदित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, जरा बताइए ये हादसा किस तरह से हुआ है? 3 लोगों की जान चली गई, ये दुखद खबर है। 3 लोग अभी भी लापता है। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास, किस तरह से उन्हें ढूंढने की कवायद जारी है? आदित्य जी देखिए, ये ब्रिज है, नदी पर बना हुआ ये ब्रिज है, एक बरसाती नदी है। यहाँ कि कल दोपहर 2 बजे के करीब एक भारी भरकम स्कॉर्पियो वाहन 6 लोगों को लेकर यहाँ से गुजरा था और पुल के ऊपर से करीब 2.5 से 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा था। उसके बावजूद गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने पुल के ऊपर से गाड़ी उतार दी और फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट तक करीब वो इस पुल पर तेज बहाव के पानी के बीच फंसा रहा। कुछ ग्रामीण थे, उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, गाड़ियों में जो लोग मौजूद थे उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पानी का जो जिस तेज रफ्तार से बह रहा था उसके सामने टिक नहीं पाई और इस बरसाती नदी में जो है वो पूरी की पूरी स्कॉर्पियो वाहन बह गया। इस दुर्घटना में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तीनों के शव कल ही बरामद किए जा चुके थे, लेकिन 3 लोग जो है वो अब भी लापता है। इन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कल दोपहर से ही चलाया जा रहा है, लेकिन रात में तेज बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा था और आज सुबह से भी इलाके में तेज बारिश हो रही है। ये नदी अपने पूरे उफान पर है। कुछ ही देर पहले जो है वो बारिश रुकी है, नदी का पानी थोड़ा कम हुआ है। एसडीआरएफ की जो टीम है, प्रशासन की जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम अंदर जो है वो गई है और अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जो पानी है, बरसाती नदी जो है वो आगे कोलार डैम है, कोलार डैम से जाके मिलता है और ये पूरा इलाका है। पिछले 24 घंटे में नागपुर में 40 मिलीमीटर से ज्यादा की वर्षा हो चुकी है, जिसके चलते हुए नदी नाले पूरी तरीके से उफान है और पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है, जिसके चलते हुए खासी मशक्कत का सामना एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए करना पड़ रहा है। अभी कुछ ही देर पहले एसडीआरएफ की टीम बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल। इस बीच में ये भी खबर है कि जो मृतक के परिजन है उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये ऐलान किया। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो महाराष्ट्र में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। नागपुर की खबर हमने बताई आपको कि कैसे 3 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं जिन्हें ढूंढने की कवायद है। इसी बीच अगली खबर भी नागपुर से ही है, जहां पर परिस्थितियां खराब होती हुई
नजर आ रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से कपिलेश्वर मंदिर पूरी तरह से पानी से घिर गया है। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया वहां पर। आपको बता दें यहाँ पर कि कोल्हार नदी उफान पर है। कोल्हार नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें अब आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये कपिलेश्वर मंदिर की तस्वीर देखिए, किस तरह से पानी से घिरा हुआ मंदिर नजर आ रहा है। आम दिनों में यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आती थी। लोग यहाँ पर बेखौफ होकर के बड़े ही आराम से मंदिर जाते थे, श्रद्धालु पहुंचते थे। और आज तस्वीरें कुछ और है, आज हालात और मंजर कुछ और नजर आ रहा है। आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भयानक है, वो अपने आप में डराने वाली हैं, वो खौफनाक है। किसी का भी रूह कांप उठे, सिहर उठे। बाढ़ का इस तरीके का जलजला देखने को मिल रहा है। लगातार अलग अलग तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। देश के कोने कोने से तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में हम आपको महाराष्ट्र की तस्वीर दिखा रहे हैं, नागपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी बता रहे थे किस तरह से हमारे संवाददाता कि नागपुर में किस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं और मानो कि हर एक अगला जो वक्त आने वाला है वो पता नहीं कौन से हादसे की गवाही दे बैठेगा। तो कुदरत का सितम लगातार हम देख पा रहे हैं। लोगों को इंतजार था मॉनसून की बारिश का, लेकिन यहाँ पर मॉनसून किस तरह से आफत लेकर सामने आई है उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में लगातार बारिश हो रही है और लगभग हफ्ते भर से ये मुसीबत की बारिश लगातार बढ़ रही है। और हम आपको बता दें कि अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में लगभग 16 जिले बाढ़ की चपेट में है। सबसे ज्यादा बुरी परिस्थिति गुजरात में देखने को मिल रही है। आम दिनों में ये शहर किस तरह की तस्वीरें पेश करता है और आज किस तरह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं गुजरात के बेहद ही समृद्ध राज्य। और यहाँ पर बाढ़ के सामने, कुदरत के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है गुजरात। तस्वीरें लगातार हम आप तक गुजरात की पहुंचा रहे हैं और कई जिलों में तो ऐसी हालत हो गई है कि सड़कों से संपर्क टूट गया है। खास तौर पर जो रूरल एरियाज हैं वहां पर बहुत ही बुरी स्थिति है। चलिए अब उत्तराखंड की बात करते हैं। पहाड़ों का उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, वहां भी दिन ब दिन हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और जो निचले इलाकों में ये पानी पहुंच रहा है तो स्थितियां बेहद बिगड़ रही हैं। जो पर्यटक फंसे हुए हैं उनके लिए ये मुसीबत की घड़ी है और लगातार हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ लगातार धड़क रहे हैं, स्थिति विकराल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। पहाड़ों की ये तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं, उत्तराखंड की देवभूमि की ये तस्वीर। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की और किस तरह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। और फिलहाल रुक करते हैं हम अपनी सहयोगी प्रियंका का। प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जरा बताइए कि फिलहाल देवभूमि की क्या हालत नजर आ रही है? क्या कोई रिलीफ, कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है या फिर प्रकृति का क्रोध अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा? प्रियंका, तस्वीरें भी दिखाइए और हालात भी बताइए। जी बिल्कुल रश्मि, मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाती हूँ जहां आप एक तरफ ये कह रही थी कि सड़कों से इस गांव का संपर्क टूट रहा है। उत्तराखंड में हालात ये हैं कि सड़कें टूट रही हैं। ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। ये ऑल वेदर रोड है, नाम से ही जाहिर है कि इन रोडों को ऐसा बनाया गया था कि ये तमाम मौसम को झेलेंगी। लेकिन इस चौड़ी हुई रोड की ये पहली बारिश है और हालात आपको नजर आ रहे हैं कि रोड पूरी एक हिस्से में कट गई है। दूसरी तरफ जेसीबी का इस्तेमाल करके फिलहाल वाहनों के आने के लिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है। पर सड़क का हाल देखिए, नीचे अगर आप मलबे में देखेंगे तो सड़क की सफ़ेद लाइन, जो डिवाइडिंग लाइन होती है, वो आपको मलबे में नजर आएगी। कारण इसका साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि रुक रुक के जो रिमझिम बारिश
पहाड़ों में हो रही है। वो पहाड़ क्योंकि कोई निकासी का पॉइंट नहीं है, ऐसे में वो पहाड़ों को कमजोर करती है, पानी नालों से भरकर आता है, सड़कें उसकी वजह से गीली हो जाती है और यहाँ आप देखें तो मलबा ही मलबा इस पूरी सड़क का नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस एनएच को बनाने में, इस ऑल वेदर रोड को बनाने में अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके लिए वो लगातार प्रदर्शन करते रहे, लेकिन बावजूद उसके रोड को ऐसे ही बनाया गया, जिसका नतीजा आज सामने देखने को मिल रहा है। और ये हालात देखिए, मैं आपको सड़क के इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊं, दरारें ही दरारें आपको नजर आएंगी, यानी कि ये सड़क का हिस्सा भी कभी भी खिसक सकता है। बावजूद उसके फिलहाल इस सड़क पर काम करने की बजाय प्रशासन की तरफ से क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और ये चारधाम यात्रा का रूट है, ये बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता है, आप देखें कि लोग पैदल भाग भाग कर आ रहे हैं,